हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम बेटा डिस्कस करेंगे क्लास 12th के लिए कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम बात करेंगे बेटा। जैसा कि हमने अपने सेशन के दौरान हमने बीच में आपको जो है बोला था कि हम न्यू ईयर के लिए जो है शॉर्टकट ट्रिक्स लेके आएंगे क्लास 12th और 10th के लिए। तो आज की वीडियो है हमारी क्लास 12th के लिए फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे बेटा रिएक्शन कन्वर्जन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा हमारी जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं उसमें हम सीखेंगे कि हम जो है डिफरेंट मेथड्स का यूज करके, रिएजेंट्स का यूज करके कैसे हम एक कंपाउंड को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा फर्स्ट है कार्बन अप रिएक्शन। अगर बेटा आपको रिएक्शन को क्या करना है, आपके पास एक सिंगल कार्बन का कंपाउंड है, आपको उसमें 2 कार्बन की चेन बढ़ानी है, 2 से 3 की बढ़ानी है, 4 की बढ़ानी है। तो उसके लिए हम सिंगल कार्बन हमने लिया मीथेन। मीथेन का हम क्लोरोनेशन करेंगे लाइट की प्रेजेंस में, जिसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोमीथेन में बेटा CHCl3। यहाँ से H रिप्लेस हुआ Cl से। दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हमारा जो है सोडियम मेटल हम डालेंगे बेटा ईथर की प्रेजेंस में। तो आपको पता है कि अगर हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे CH3Cl के और सोडियम मेटल की प्रेजेंस होगी तो दिस रिएक्शन इज वोर्ड्स रिएक्शन। और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जब हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो हमारा NaCl निकल जाएगा यहाँ से CH3 और यहाँ से हमारा NaCl निकल जाएगा और ये दोनों कंपाउंड जुड़ जाएंगे CH3 और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे 2 कार्बन की इथेन की। यानी कि मेरे पास सिंगल था, अब मैंने इसको डबल कर लिया। अब मैं फिर चाहती हूँ कि मेरे 3 कार्बन की चेन हो जाए या 4 की हो जाए, तो हम फिर से इसका क्लोरोनेशन करेंगे। बट ये ध्यान रहे बेटा, क्लोरोनेशन जो है हाइड्रोकार्बन पे हम किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, लाइट की प्रेजेंस में कराएंगे। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से CH3CH2Cl। अब आपके पास फिर से 2 कार्बन का हैलाइड तैयार हो गया है, जिसमें हम फिर से वुड्स रिएक्शन करेंगे। वुड्स रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो यहाँ पे फिर से हम इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे और 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो हमारे पास 2 Cl आ जाएंगे और 2 Cl से हमारा NaCl निकल जाएगा और हमारे पास ब्यूटेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर हमें बेटा 2 कार्बन से 3 कार्बन की चेन को करना है तो हम इसकी रिएक्शन करेंगे CH3Cl मिथाइल क्लोराइड के साथ, जिसको हम बोलते हैं कोरे हाउस रिएक्शन, जिसमें हमारा 2 कार्बन का जो कंपाउंड है बेटा वो 3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा ये जो हमने 2 मॉलिक्यूल लेंगे ये दिस इज फॉर वर्ड्स रिएक्शन हम लेंगे ताकि 2 से 4 हो जाए। बट जब हम कोरे हाउस रिएक्शन लेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, CH3CH2 2 कार्बन का हैलाइड, फिर एक सिंगल कार्बन का हैलाइड, और इससे हम कोरे हाउस रिएक्शन बोलते हैं, जिससे कन्वर्ट हो जाएगा हमारा प्रोपेन में। तो ये था बेटा हमारा कार्बन अप रिएक्शन, यानी कि सिंगल से डबल कार्बन जो है 2 कार्बन 3 कार्बन की चेन को इंक्रीज करना। अब हम इसका रिवर्स सीख रहे हैं, कार्बन डाउन रिएक्शन। कार्बन डाउन रिएक्शन में कार्बन को कम करना है। जैसे हमारा 3 कार्बन का है तो हमने फिर से इस हाइड्रोकार्बन का क्लोरोनेशन कराया, फिर हमने एक्वस KOH डाला। तो बेटा जो एक्वस KOH है वो Cl को रिप्लेस कर देगा अल्कोहल से। फिर हमारा जो है 3 कार्बन का अल्कोहल आ गया। फर्दर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, जो हमारा PCC है, जो हमारा एक क्या होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो हमारे प्राइमरी अल्कोहल को चेंज कर देता है। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल एंड इट कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड CHO में। तो कार्बन की चेन तो 3 ही चल रही है। फर्दर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे
तो एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। देन हम सोडियम मेटल डालेंगे तो यहाँ का जो एसिड का हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा सोडियम मेटल से। और फिर हम इसमें डालेंगे सोडा लाइम। सोडा लाइम किसका कॉम्पोजिशन होता है बेटा? NaOH और CaO को हम क्या बोलते हैं? सोडा लाइम कॉम्पोजिशन। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से बेटा Na2CO3 निकल जाएगा, Na और ऑक्सीज कार्बन COOO तीन जो है हमारा निकल जाएगा, यानी कि Na2CO3। और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी? 2 कार्बन की CH3 क्योंकि 1 कार्बन इज जो है वो निकल चुका है हमारा किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट की फॉर्म में हमारा एक कार्बन जा चुका है। तो हमने 3 कार्बन से 2 कार्बन में कन्वर्जन सीख लिया यहाँ पे कि 2 से। फिर हम इसका फर्दर करेंगे बेटा ये पूरा प्रोसीजर, तो फिर हम सिंगल कार्बन पे आ जाएंगे। तो दीज रिएक्शंस आर द कार्बन डाउन रिएक्शन बेटा। फिर है कन्वर्ट द बॉन्ड। बॉन्ड में क्या होता है? हमारा सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो, डबल ट्रिपल में कन्वर्ट हो। तो उसके लिए हम क्या करें? फिर से हमारा हाइड्रोकार्बन इथेन लिया, क्लोरोनेशन करेंगे, फिर अल्कोहलिक KOH। देखो बेटा ऊपर हमने लिया एक्वस KOH। एक्वस की प्रेजेंस में Cl रिप्लेस हो जाता है OH से, बट अल्कोहलिक KOH क्या कराता है बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में क्या होगा? आपका जो है यहाँ से अल्फा पे आपका क्या चला जाएगा? अल्फा से Cl निकल जाएगा और बीटा से हाइड्रोजन। तो बेटा यहाँ से हाइड्रोजन जाएगी तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इथीन बन गया। तो यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड था इथीन, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया इथीन। फिर से क्लोरोनेशन करेंगे हम तो CH2Cl CH2Cl। फिर से अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो हमारे एक Cl निकल जाएगा, एक यहाँ से H निकल जाएगा, यानी कि HCl जो है निकल जाएगा हमारा। KCl हम बोल सकते हैं और H2O निकलता है इस रिएक्शन के दौरान। तो हमारा CHCl डबल बॉन्ड CH2। फिर हम सोडा अमाइड डालेंगे तो बेटा सोडियम मेटल Cl को ले लेगा NaCl और ये अपना ले लेगा क्या? NH2H ले लेगा तो NH3 निकल जाएगा। तो यहाँ से बेटा हमारी फॉर्मेशन हो जाएगी इथाइन की ट्रिपल बॉन्ड की। तो ये आपने सीखा हाउ वी कन्वर्ट द सिंगल इनटू डबल एंड डबल इनटू ट्रिपल। तो बेटा डबल के लिए चाहे ट्रिपल के लिए हम कौन सी रिएक्शन याद रखें? एलिमिनेशन रिएक्शन हम कर सकते हैं। आप डायरेक्ट बेटा इस पे भी हम Na जो है डालते, अगर हम NaNH2 डायरेक्ट डाल देंगे 2 मॉलिक्यूल NaNH2 के, तो फिर भी ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो सकता है। इस स्टेप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम